आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आए थे कि प्रिंस भाई, तुमने जैसे ही नर्सिंग हाउस बिल्डिंग को खत्म किया तो अब तुम कहाँ पर काम कर रहे हो। और तो अभी मैं स्ट्रोक यूनिट पे काम करता हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा सा बताता हूँ इसके बारे में डीपली जा करके, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा होता है। मेरे को सिर्फ मैक्सिमम 3 पेशेंट मिलते हैं। मैं बता रहा हूँ, लिमिटेड पेशेंट है, लिमिटेड आपके पास टाइम है, पेशेंट की पूरी केयर कर सकते हो, आप लोग बैठ सकते हो आराम से। मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ। एक्सपीरियंस लेके अगर किसी बड़ी सिटी में मूव करता हूँ तो मुझे अच्छे पैकेजेस मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। तो मैं स्वागत करता हूं आप लोगों का फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन आए थे कि प्रिंस भाई, तुमने जैसे ही नर्सिंग हाउस बिल्डिंग को ख़त्म किया तो अब तुम कहां पर काम कर रहे हो और काम कैसा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बताऊं। तो जैसे मेरा हाउस बिल्डिंग ख़त्म हुआ 28 फरवरी 2026 को, तो उसी दिन हमको पता चला कि हमको काम किस स्टेशन पे करना है। तो पहले हमारी इनके साथ बात हुई थी 2 महीने पहले, ऑलमोस्ट दिसंबर के आसपास कहीं या फिर जनवरी के आसपास में हमारी बात हुई थी। हमारे हॉस्पिटल जो एम्प्लॉयर है मेरा, तो उन्होंने पूछा था कि अगर जैसे तुम हाउस बिल्डिंग करते हो, एग्ज़ाम पास करते हो, तो तुम कहाँ पर काम करना प्रेफ़र करोगे? तुम्हारी चॉइस है तो वो हमें बता दो। तो मैंने एग्ज़ाम जैसे बताया था कि मैंने ऊरोलॉजी में अपना ऊरोलॉजी स्टेशन के ऊपर अपना एग्ज़ाम दिया था वहाँ पर। तो जैसे मैंने एग्ज़ाम दिया वहाँ पर, तो ऊरोलॉजी स्टेशन पर तो मैं काम करना चाहता था, क्योंकि वो टीम अच्छी थी। मेरे को लगा कि हाँ, यंग है, सारे के सारे नर्सिज़ हैं। वहाँ पे 2 मेल भी थे मेरे की तरह, जैसे मैं हूँ, मैं तीसरा था वहाँ पे आई थिंक, हाँ। तो मेरे को पूछा कि 2-3 स्टेशन तुम बता सकते हो, तुम्हारी चॉइस है। तो पहला मेरा था ऊरोलॉजी, दूसरा था मेरा रिहैबिलिटेशन, जहाँ पर न्यूरोलॉजी पेशेंट होते हैं जो पैरालाइज़ हो जाते हैं, दिमागी प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ना कुछ शरीर का पार्ट कोई काम नहीं करता, लकवा लग जाता है। उसके बाद जब पेशेंट जाता है तो वो जाता है रिहैबिलिटेशन के लिए 2-3 हफ्ते, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते के लिए, डिपेंड करता है, वैरी करता है पर्सन टू पर्सन। तो वहाँ पर वो रिकवरी करते हैं, थेरापीज़ चलती है, उनकी थेरापी चलती है पूरा-पूरा दिन, मतलब उनको ट्रेन किया जाता है तरीके से उनको। तो वहाँ पर मैं जाना चाहता था, वहाँ पे मैंने काम किया, मेरे को अच्छा लगा, क्योंकि वहाँ पर टाइम ज़्यादा होता है। मेरे को सिर्फ मैक्सिमम 3 पेशेंट मिलते हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। तो टाइम बहुत होता है, इधर-उधर भाग-दौड़ नहीं होती। नॉर्मल स्टेशन पे क्या होता है, नॉर्मल स्टेशन पे आप लोगों को, अगर आपकी मॉर्निंग शिफ्ट है या कोई भी शिफ्ट आप कर रहे हो, उसके अंदर आपको क्या करना है, 10 से 12 पेशेंट को हैंडल करना है, उनके डॉक्यूमेंट करने हैं, दवाइयाँ करनी हैं, पेपर वर्क करना है, तो वो सब हेडेक लगता है मेरे को। मैं नहीं करना चाहता था वो काम, मेरे को पसंद नहीं आया वो काम। तो मैंने बोला कि मैं इन दोनों स्टेशन पे जाना चाहता हूँ। जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया 28 फरवरी को, शुक्रवार के दिन, ऊपर गए, दोबारा से बात हुई, वो बोले कि तुम कहाँ जाना चाहते थे? मैंने कहा था ऐसे-ऐसे जाना चाहता हूँ। तो उसने मेरे को बोला कि तुम स्ट्रोक यूनिट पर जाओगे। तो अब आप लोग समझ रहे होंगे कि स्ट्रोक यूनिट बेसिकली है क्या चीज़ है ये। तो अभी मैं स्ट्रोक यूनिट पे काम करता हूँ। मैं आप लोगों को थोड़ा-सा बताता हूँ इसके बारे में डीपली जा कर के। स्ट्रोक यूनिट का मतलब है, जब पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को लकवा लग जाता है या पैरालाइज़ हो जाता है, या फिर थोड़ी बहुत ही शरीर के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आती है, इश्यू आता है, मतलब कि दिमाग में ब्लड प्रॉपर तरीके से नहीं जा रहा है, काम नहीं कर रहा है, एकदम से झटका लग जाता है शरीर में, तो बोलते हैं, जैसे हमारे वहाँ पे क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक हो गया तो ब्रेन अटैक हो जाता है। ऐसे आप लोगों को मैं नॉर्मल लैंग्वेज में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वहाँ पर पेशेंट आते हैं हमारे पास, तो हमारे पास पेशेंट डिपेंड करता है कि किस सिचुएशन में आ रहा है। कई पेशेंट होते हैं जिनको थोड़ा-सा हाथ में, मतलब कि हाथ नहीं उठ रहा है, थोड़ा बहुता मुँह टेढ़ा हो गया है, थोड़ा बहुता टाँग काम नहीं कर रही है, एक पूरी की पूरी साइड मतलब पैरालाइज़ हो गई है, या फिर बंदा मतलब पूरा, कई बार ऐसा पेशेंट भी आता है जो बिल्कुल मतलब तड़प रहा होता है वो, तो कंट्रोल नहीं कर पाता अपने शरीर को, तो ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आते हैं। तो वहाँ पर मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो मेरा काम का क्या है कि वहाँ पे अभी मेरा जो है 3 मंथ तक बेसिकली ट्रेनिंग पीरियड चल रहा है, वहाँ पे ट्रेनिंग ही कर रहा हूँ। मेरे जो वहाँ पे, अगर हम मॉर्निंग शिफ्ट कर रहा हूँ मैं, अभी तक मैंने मॉर्निंग करी है, इवनिंग शिफ्ट भी मैंने करी है। तो मॉर्निंग शिफ्ट में क्या होता है, सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के ढाई बजे तक होती है वो। तो सुबह 6 बजे से लेकर के दोपहर के ढाई बजे तक जैसे मैं सारा काम करता हूँ, बेसिकली मेरे को पहले दिन से इन्होंने खुला छोड़ दिया था कि तुम अपना काम करो, जो भी प्रॉब्लम है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सी चीज़ें ऑब्जर्व करनी पड़ती हैं। पेशेंट का हाथ उठ रहा है, नहीं उठ रहा है, मुँह टेढ़ा है कि नहीं टेढ़ा है, आँखें कैसी हैं उसकी, बोल कैसे रहा है वो, अटक-अटक के तो नहीं बोल रहा है वो। तो ये सब चीज़ें हमें न्यूरोलॉजी के मतलब उसमें रह करके हमें सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व करनी पड़ती हैं, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करनी पड़ती हैं, दवाइयाँ देनी पड़ती हैं, पेशेंट को सपोर्ट करना होता है, उसको बाथरूम जाना है, बाथरूम वापस आना है, और जो मेन सबसे कॉन्सेप्ट है वो मॉनिटरिंग होती है। जो मॉनिटर लगा होता है ब्लड प्रेशर मापने के लिए, पल्स मापने के लिए, जो हमारी ऑक्सीजन मापने के लिए कितनी परसेंट ऑक्सीजन चल रही है, हमारी जो क्या बोलते हैं श्वास, यानी कि साँस पर मिनट कितना ले रहा है बंदा, तो वो सब चलता रहता है, मॉनिटर चलता रहता है। तो हमारा क्या है कि स्टेशन अ, बेसिकली इंटेंसिव स्टेशन मैं बोल सकता हूँ उसको। ठीक है, तो सुबह 6 बजे से लेकर के ढाई बजे तक हम 3 बंदे होते हैं। मैंने
एक बंदा तो अपना, हमारे बेसिकली 3 कमरे हैं वहाँ पे, सिर्फ 3 रूम है, मैक्सिमम मैक्सिमम 5 पेशेंट हम ले सकते हैं। कई बार 4 होते हैं, कई बार 3 होते हैं, कई बार 5 भी होते हैं, 5 भी होते हैं, तो वो डिपेंड करता है डे टू डे कितने पेशेंट आ रहे हैं, कितने पेशेंट जा रहे हैं। तो हमारे पास जब पेशेंट आता है तो हम उसको नॉर्मल, जब पेशेंट ठीक हो जाता है, कई बार होता है कि 24 घंटे तो मिनिमम रुकना ही रुकना होता है पेशेंट को। डिपेंड करता है 48 भी, 72 भी, तो 3 दिन भी या 2 दिन भी, 1 दिन भी, 1 दिन तो मिनिमम रुकना पड़ेगा पेशेंट को। उसके बाद हम नॉर्मल स्टेशन पे, जो न्यूरोलॉजी नॉर्मल स्टेशन है, वहाँ पर उसको भेज देते हैं। वहाँ पे कोई मॉनिटर नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, हमको थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। तो मैं वहाँ पर अभी काम कर रहा हूँ और 5 पेशेंट होते हैं, तो मेरे को मिलते हैं 2 पेशेंट करने को। मैं 2 पेशेंट करता हूँ बस पूरा दिन में। अगर मॉर्निंग शिफ्ट है मेरी तो मैं सिर्फ 2 पेशेंट करूँगा, क्योंकि काम होता है, डॉक्यूमेंट करने होते हैं, उनको ऑब्जर्व करना होता है, उनकी हेल्प करनी होती है, तो वो प्रॉपर तरीके से, तो वो टाइम मांगती है चीज़ें। ये नहीं कि 2 पेशेंट तो कुछ करने का ही नहीं है, नहीं, करने का होता है, पर आसान है, मतलब कि मैं बताऊँ। और नया पेशेंट आ रहा है, एकदम से इमरजेंसी वार्ड से निकल के आ रहा है, इमरजेंसी वार्ड वालों नीचे से फ़ोन किया कि नया पेशेंट आ रहा है, नया पेशेंट आपको रिपोर्ट करना है, वो आता है, सारे उसको डॉक्यूमेंट करना, शुरुआत में लिखना करना थोड़ा सा, और ये सब कुछ जर्मन में होता है। आप लोगों को मैं बताऊँ इतना आसान होता नहीं है, पर जैसे आप पढ़ोगे, स्टडी करोगे, यहाँ पे सीख जाते हो। पर मैं स्ट्रोक यूनिट में काम कर रहा हूँ, और स्ट्रोक यूनिट में बताऊँ तो सैलरी थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टेशन की बात करें तो। काम वही है, नॉर्मल स्टेशन पे मुझे लगता है कि काम ज़्यादा होता है, और स्ट्रोक यूनिट पे काम थोड़ा कम होता है। कम क्यों होता है कि आपके पास लिमिटेड पेशेंट हैं, लिमिटेड आपके पास टाइम है, पेशेंट की पूरी केयर कर सकते हो, आप लोग बैठ सकते हो आराम से। मैं पूरा दिन बैठा रहता हूँ, सुबह 6 बजे, साढ़े 6 बजे काम शुरू करता हूँ, 6 बजे जाकर के ऐसे बैठे रहते हैं, साढ़े 6 बजे से लेकर के ऑलमोस्ट 8 बजे तक काम खत्म कर देता हूँ। पेशेंट का जितना भी जो भी कुछ करवाना है, अगर पेशेंट को बाथरूम में जाना है तो उसको भेज देता हूँ, खोल के बेड बूड करके उसका दोनों अपना, तो उसको भेज देता हूँ। उसके बाद उसकी दवाइयाँ देनी है, उसके डॉक्यूमेंट करने, लिखने करने, कुछ प्रॉब्लम आती है, कोई भी कुछ भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, तो वो हमें देखनी है, हमें देखना पड़ता है उसका। और नया पेशेंट अगर आ रहा है, उसको हमें रिकॉर्ड करना है, उसकी मॉनिटरिंग करनी है, दवाइयाँ देनी है, थेरेपी चलती है उसकी। तो दूसरी बात, अगर पेशेंट को वापस दूसरे स्टेशन पे हमें एक्सटेंड करना है, तो वहाँ पे भी भेजना पड़ता है हमें। और घर जा रहा है तो घर, तो मतलब सारी चीज़ें हमें देखनी पड़ती हैं। उसका खाना ऑर्डर वगैरह करना, जो भी हॉस्पिटल में से ही आता है खाना वगैरह सब कुछ, लेकिन सिस्टम होता है, और पूरा एक सॉफ्टवेयर है। अगर आप लोगों को मैं बताऊँ, सॉफ्टवेयर में ही सब कुछ होता है। सॉफ्टवेयर अगर आपको चलाना आता है तो वो बहुत थोड़ा-सा आप सीख जाते हो ड्यूरिंग द हाउस बिल्डिंग। मैंने वो सीखा है, पेपर भी दिए हैं, तो आप लोग बहुत सी चीज़ें सीख जाते हो, लेकिन बहुत सी चीज़ें आप लोगों को पता नहीं होती। मेरे को नहीं पता थी बहुत सी चीज़ें, पर मैं कैच जल्दी कर लेता हूँ, जल्दी चीज़ों को ग्रैब कर लेता हूँ। एक बार नोट कर लिया तो उसको मैं लिख देता हूँ। तो मैं स्ट्रोक यूनिट पे काम कर रहा हूँ, और स्ट्रोक यूनिट, अगर मैं फ्यूचर की यहाँ से बात कर रहा हूँ, तो आज से मैं 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने का यहाँ से एक्सपीरियंस लेके अगर किसी बड़ी सिटी में मूव करता हूँ, तो मुझे अच्छे पैकेजेज़ मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेज़ हैं। तो मैं यहाँ से कोशिश करूँगा कि एक बार मैं यहाँ से एक्सपीरियंस ले लूँ 8-10 महीने का, तो यहाँ पर मैं कभी भी इन फ्यूचर रिज़ाइन करके यहाँ से छोड़ करके दूसरी सिटी में जाऊँगा, जो मैं शायद आप लोगों को नहीं बताऊँगा मैं किस सिटी में जाऊँगा। आफ्टर सम टाइम मैं आप लोगों को बताऊँगा, क्योंकि मैं एक बार नहीं बताता हूँ कि मुझे मुझे खुद भी नहीं पता है अभी तक, तो मैं कौन-सी सिटी चूज़ करूँगा, ईस्ट जर्मनी, वेस्ट जर्मनी, नॉर्थ जर्मनी में तो अभी रहता हूँ मैं, या साउथ जर्मनी में, मैं कहाँ पर जाऊँगा, तो मेरे को कोई उस चीज़ का आइडिया नहीं है। इन फ्यूचर अगर हम कुछ करते हैं, या फिर मैं जर्मनी में रहूँगा कि नहीं रहूँगा, या फिर किसी और देश में मूव करूँगा, किसी और कंट्री में मूव करूँगा, तो आप लोगों को मैं अपडेट देता जाऊँगा, आप लोग मेरे साथ बने रहें। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता था कि मैं स्ट्रोक यूनिट पे काम कर रहा हूँ, जहाँ पे पेशेंट लकवा या फिर पैरालाइज़ या फिर कोई भी नॉर्मल शरीर का अगर अंग कोई पार्ट काम नहीं कर रहा, तो वो हमारे पास स्टेशन पे आता है, और मैं वहाँ पे काम कर रहा हूँ। अगर आप लोग भी ये चीज़ करना चाहते हैं, क्योंकि ये थोड़ा-सा मुश्किल काम रहता है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट रहता है एज़ कम्पेयर टू दूसरे नॉर्मल स्टेशन के मुकाबले, क्योंकि वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते, वहाँ पे काम करना नहीं चाहते बेसिकली। काम कुछ है नहीं है पर, लेकिन फिर भी बहुत सी चीज़ें सीखने की होती हैं, थ्योरेटिकल बहुत चीज़ें आप लोगों को बैक एंड पे आप लोगों को थोड़ा-सा काम करना पड़ता है। तो वो चीज़ें आप लोग थोड़ा-सा देख कर करें, समझें, और मेरी जर्नी में आप लोग बने रहें। आप लोग अगर जर्मनी में आते हैं कभी भी, मैं आप लोगों को बेस्ट विशेस देता हूँ। इन फ्यूचर हम लोग साथ में मिलके भी काम कर सकते हैं, और आप लोग अगर कभी क्वेरीज़ आती हैं, कोई भी क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों के अभी भी दिमाग में कोई डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप लोग कमेंट डालिए, और कमेंट में तो मैं आप लोगों के जवाब दे पाता हूँ, नहीं भी दे पाता हूँ, कई बार डिपेंड करता है वो। अगर आप लोग चाहते हैं मुझसे पर्सनल बात करना, तो आप लोग सेशन बुक कर सकते हैं सिर्फ़ और सिर्फ़ मात्र ₹600 में, इंडियन मात्र ₹599 में। तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं होता, काम इतना है, यूट्यूब की वीडियोज़ हैं, जिम है, सब कुछ है, तो अगर आप लोग पर्सनल टॉक करना चाहते हैं मेरे से, तो आप लोग सेशन बुक कर सकते हैं। तो फिर मैं मिलता हूँ कभी दूसरे दिन, कभी दूसरी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हो।